हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल साइंस विद भास्कर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होता है वो कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला में जो ट्रॉपिक लेवल पाए जाते हैं, जो विभिन्न पोष स्तर पाए जाते हैं, इन पोष स्तरों में हम उत्पादक और उपभोक्ता के क्या करते हैं, हम संबंध को देखते हैं और इन्हीं पोष स्तरों का जो आलेखीय निरूपण या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो पारिस्थितिक स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। और पिरामिड्स की कह सकते हैं कि परिकल्पना सर्वप्रथम किसने दी है? 1927 ईस्वी में एल्टन ने दी थी। इसीलिए इस पिरामिड्स को हम क्या कहते हैं? एल्टन पिरामिड्स कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में ट्रॉपिक लेवल होता है या पोषी स्तर होते हैं, उसमें उत्पादक और उपभोक्ता का क्या करते हैं, हम संबंध देखते हैं। और उसी ट्रॉपिक लेवल का जब हम आलेखीय निरूपण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। और पिरामिड्स की जो परिकल्पना है, पिरामिड्स की परिकल्पना 1927 ईस्वी में एल्टन ने दी थी। इसलिए इन पिरामिड्स को हम क्या कहते हैं? एल्टन पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। आमतौर पर पिरामिड्स का आधार चौड़ा व एवं यहाँ पर उत्पादक पाए जाते हैं। क्या है? उत्पादक पाए जाते हैं। और जो आधार होता है, आधार चौड़ा होता है, वह जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग सकरा होता है, वह यहाँ पर उच्च मांसाहारी क्या होता है? उच्च मांसाहारी जीव पाए जाते हैं। आमतौर पे जो पिरामिड्स होता है, पिरामिड्स का आधार कैसा होता है? चौड़ा होता है। और यहाँ पर क्या होते हैं? उत्पादक पाए जाते हैं। और जो शीर्ष भाग होता है वो कैसा होता है? सकरा होता है। यहाँ पर उच्च मांसाहारी जीव पाए जाते हैं। इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम। इसका आधार कैसा है? चौड़ा है। आधार चौड़ा है। और यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? उत्पादक। आधार कैसा है? चौड़ा है। शीर्ष कैसा है? शीर्ष भाग सकरा है। शीर्ष भाग सकरा है। और यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? उच्च मांसाहारी जीव, उच्च मांसाहारी जीव पाए गए। और ये क्या है? पोष स्तर है। पोष स्तर, ट्रॉपिक लेवल। देखिए ये जो पिरामिड्स है, पिरामिड हमने आपको बताया कि आमतौर पे जो पिरामिड होते हैं आधार कैसा होता है? चौड़ा होता है। तो यहाँ पर आप पिरामिड देखेंगे तो आधार क्या है? चौड़ा है। और यहीं पर क्या होंगे? उत्पादक पाए जा रहे हैं। और जो इसका शीर्ष भाग होता है वो कैसा होता है? सकरा होता है। उच्च मांसाहारी जीव पाए जाएंगे। और T1, T2, T3, T4, T5 जो है ये ट्रॉपिक लेवल है।
जो पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पिरामिड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पिरामिड्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पिरामिड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो पिरामिड्स दो प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ेंगे हम। अगर देखा जाए ऑर्डिनरी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है अपराइट पिरामिड, और दूसरा क्या होता है? इनवर्टेड पिरामिड्स। जो अपराइट पिरामिड होता है वो सीधा स्तूप होता है, और ये क्या होता है? उल्टा स्तूप होता है। हिंदी में जब इसका पिरामिड बनता है तो ये पिरामिड कैसा होता है? इसका शीर्ष भाग कैसा होगा? सकरा होता है। शीर्ष भाग कैसा होगा? सकरा होगा। और आधार कैसा होगा? चौड़ा होगा। आधार कैसा है? चौड़ा है। और जो पिरामिड है वो कैसा है? अपराइट। पिरामिड कैसा है? अपराइट, यानी सीधा कह सकते हैं। और जो उल्टा स्तूप वो क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो आधार है, आधार कैसा है? चौड़ा है। आधार चौड़ा है, और जो शीर्ष भाग क्या है? सकरा है। और पिरामिड कैसा है? उल्टा है। उल्टा पिरामिड कैसा बन रहा है? ये उल्टा पिरामिड। तो देखिए, जो पिरामिड्स होता है, पिरामिड्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड। और जब आप अपराइट पिरामिड देखेंगे तो अपराइट पिरामिड में जो आधार होता है वो चौड़ा होता है, और जो शीर्ष भाग होता है वो कैसा होता है? सकरा होता है। ये पिरामिड सीधा होता है। और इन्वर्टेड पिरामिड उल्टा पिरामिड होता है। इसमें जो आधार होता है वो चौड़ा होगा और शीर्ष भाग क्या होगा? सकरा होगा। और ये पिरामिड जो होता है, पिरामिड कैसा रहेगा? हमेशा उल्टा बनता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। इकोलॉजिकल पिरामिड्स का ये पहला पार्ट है। कुछ ही 1-2 दिन में इकोलॉजिकल पिरामिड्स का सेकंड पार्ट आएगा।